दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। देश भर के 65 लाख पेंशनधारक EPS 95 स्कीम के तहत जो कवर्ड हैं, जो लगातार पेंशन बढ़ोतरी के लिए मांग कर रहे हैं और उनकी कार्यकारिणी समिति जो कि लगातार संघर्ष कर रही है, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण न्यूज साझा की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में हैदराबाद आए हैं और इसी अवसर का फायदा उठाते हुए EPS 95 पेंशन धारकों ने EPS 95 पेंशनर के मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से 15 जून 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलने और जमा करने के अवसर का उपयोग किया है। वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ पर क्या कहा है। EPS 95 पेंशन धारकों का पेंशन का मुद्दा आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर लगातार कार्यवाही के लिए आगे डेट एक्सटेंड होती रहती है और ऐसे में हमारे EPS 95 पेंशन धारकों की कार्यकारिणी समिति एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को न उठाया जाए। और इसी बीच 15 जून 2021 को व्यक्तिगत रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैदराबाद आए थे, उनसे मिलकर EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से उठाया गया है। TAPARPA राज्य समिति के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष PK कृष्णमूर्ति, N ब्रह्मचारी और P नारायण रेड्डी उप महासचिव शामिल हैं। MLC श्री नरसिंह रेड्डी गारू की मदद से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री NV रमन से 15 जून को 3:30 बजे राजा भवन हैदराबाद में मुलाकात की। उन्होंने भारत सरकार और EPFO द्वारा समीक्षा याचिकाओं को जल्द से निपटाने के लिए TAPARPA राज्य समिति और EPS 95 पेंशन धारकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से अभ्यवेदन प्रस्तुत किया। माननीय CJI ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और PA को उसी पर ध्यान देने का निर्देश भी दिया है। गौरतलब है कि हमारे पेंशन धारक जो कि लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए यहाँ पर केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन इसके अगेंस्ट यहाँ पर EPFO ने दोबारा से याचिका दायर की कि दोबारा से मैटर को रिव्यू किया जाए। इस पर जो रिपोर्ट है वो अभी पेंडिंग है, जिसका असर सीधा EPS 95 पेंशन धारकों के ऊपर पड़ रहा है। अभी तक EPS 95 पेंशन धारकों को मात्र 1000 रुपये से यहाँ पर मिनिमम पेंशन दी जा रही है और उनकी डिमांड है कि उनको न्यूनतम पेंशन 7300 रुपये प्लस उसके साथ महंगाई भत्ता और जो भी हमारे पेंशन धारक हैं और उनके परिवारजन हैं, आश्रित हैं, उनको मुफ्त में मेडिकल सुविधा दी जाए। लेकिन अभी तक बुजुर्ग पेंशन धारकों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। ये टाइम भी ऐसा है जब यहाँ पर महामारी के कारण काफ़ी सारे हमारे साथी अलविदा कह रहे हैं और काफ़ी सारे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं जो कि हर साल यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उनके मैटर को सोल्व किया जाए और ऐसे में अखिल भारतीय EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से जो समितियाँ बनाई गई हैं वो कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ती हैं जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाने के लिए उनको संघर्ष ना करना पड़े। जब भी जहाँ भी अवसर आता है, पेंशन भोगियों को EPS 95 पेंशन के समुदाय के साथ किए गए अन्याय को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लेना पड़ता है। श्री P नरसिंह रेड्डी MLC गारू ने EPS 95 पेंशन धारकों की खातिर अपना बहुमूल्य समय बिताया है। अखिल भारतीय EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से उपाध्यक्ष सदस्य को धन्यवाद यहाँ पर दिया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी इनके प्रयास के लिए अपने कमेंट बॉक्स में एक वर्ड थैंक्स ज़रूर लिखें। दोस्तों हम चाहते हैं और हम भी यहाँ पर आपको लगातार न्यूज़ दिखाते रहते हैं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मैटर कहाँ तक गया है। अगर आप भी EPS 95 पेंशन धारकों की लेटेस्ट अपडेट समय पर पाते रहना चाहते हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में हमारे पेंशन धारकों के केस की हियरिंग होगी और उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि टाइम पहले भी काफ़ी बीत चुका है। होपिंग फॉर द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।